देखिए, नए साल का आगाज होते ही जिहादी गैंग ने देवभूमि उत्तराखंड में अवंडर शुरू कर दिया। हजारों लोग हल्द्वानी में धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी को शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? वैसा ही सीन बन रहा है जो आपको याद होगा करीब 3 साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में बना। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की अवैध गफूर बस्ती को तोड़ने का आदेश दिया और ये जो बस्ती है गफूर बस्ती, रेलवे की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये बसाई गई। मैं जॉब करती हूँ, पापा रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाकर घर बार चला रहे हैं। जिन लोगों के सामने, जिस न्यूज़ चैनल के सामने अपनी बातचीत करी थी ना, तो वो उस तरीके से जो हमने बोला था उस तरीके से वो दिखाया नहीं टीवी पर। अलग तरीके से दिखा रहे थे, गालियाँ दे देकर दिखा रहे थे कि ये जहादी हैं, ये यहाँ पर अलग तरीके से ही रह रहे हैं, ये यहाँ के निवासी नहीं हैं। लॉकडाउन के बाद जॉब पर जाना स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि मेरे घर में बहुत तंगी चल रही थी। तो एक हिंदू के शॉप पर मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ होती थी हिंदू मुस्लिम, वहाँ हिंदू लोग काफ़ी थे। मतलब मेरी दोस्त थी, मुसलमान थे, हम लोग तो एक दूसरे के साथ रहते थे। जो हिंदू लोग थे ना, वो एक दूसरे के बातें करते थे और हम लोगों को मतलब बहुत गिल्टी फील कराते थे, बहुत छोटा फील, जैसे कि हम बहुत छोटे घर से हैं, मतलब हमारा घर ही नहीं है, हम यहाँ के हैं ही नहीं। और बोलते थे कि ना मैं तुम मुसलमान से हिंदू बन जाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। और अब पाकिस्तान के बाद बात करेंगे हिंदुस्तान की, जहां एक छोटे से शहर को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। ये शहर उत्तराखंड का हल्द्वानी है। हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि हल्द्वानी में धर्म की स्क्रिप्ट रेडी है और यहां भी शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन और धरने शुरू हो गए हैं। टूल किट तैयार है। कुछ मीडिया वाले ही उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से दिखा रहे थे। कुछ बांग्लादेशी कह रहे थे, कुछ जिहादी कह रहे थे और कुछ कह रहे थे कि दिल्ली की तरह से शाहीन बाग बना करके रख दिया है। इन मुसलमानों की हिम्मत तो देखिए, रेलवे की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये गलत कमेंट है, इनका क्या मतलब है? जिहादी बताया है, कब्जेदारी बताया है, जबकि कब्जा नहीं है। मैम, ये बात सही है कि मैं मीडिया में पार्टिसिपेट करता रहा हूं, लेकिन मैंने मीडिया को बदलते हुए देखा है। अब वो चैनल्स जिन पे मैंने जाना बंद कर दिया है, जिनको मैं एंटी नेशनल चैनल्स मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि वो मुल्क में जहर घोल रही हैं दिन रात 24 घंटे। वहां इन शब्दों का इस्तेमाल लगातार लोगों के दिमागों को बदलने के लिए किया जाता है। जब छोटा बच्चा ये कहता है कि हमारी माँ ने हमसे ये कह दिया कि मुसलमानों के साथ में दोस्ती नहीं करना, जब कोई दूसरा कहता है, मुसलमान बच्चा कहता है कि वहाँ उस हिंदू के साथ में मत बैठना, उस वक्त तकलीफ होती है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो आपके दरमियान, हमारे दरमियान जो हैं, जो हम लोग देखते हैं कि जी न्यूज़ वगैरह है या इसके अलावा आज तक है, ये चैनल ऐसे हैं जो न्यूज़ को कुछ अलग सा मोड़ देकर और अलग सी जो है बातें करके लोगों के जहन में वो डालते हैं जो उनके कभी ख्याल में भी नहीं था। एक लाउड मीडिया है जो आपसे ज़्यादा तो वो चिल्ला रही है, वो इस तरीके से प्रेशराइज कर रही है कि आप या तो बोलोगे, वो बोलोगे जो वो कह रहा है सही है, या आप बोलोगे ही नहीं। आप
नेशनल मीडिया पर कुछ भी बोल देंगे, कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं। लोगों ने चप्पल जूते भी चला लिए हैं, अब उसमें गाली का भी इस्तेमाल कर लिया है। उन सब चीज़ों पे उस बच्चे का ध्यान जाता है। वो पूछता है कि अच्छा अब ये हिंदू कौन होते हैं, तो वो मुस्लिम कौन होते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम को ऐसा क्यों कहते हैं। तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? जल्दी जल्दी ऐसे अल्फाज, ऐसे घिनौने शब्द इन्वेंट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है फैशिस्ट फोर्सेस के लिए। बाबर की औलाद किसी को कह दिया जाएगा, क्योंकि जो पड़ोसी है उससे आप नफरत नहीं करते हैं, पर जब वो बाबर की औलाद हो जाता है तो उस पड़ोसी से नफरत की जा सकती है, उसे मारा जा सकता है। इन्हीं में से एक शब्द बुलडोज़र है, जिसका राजनीति से जुड़ाव कर दिया गया और उसका जश्न मनाया जाता है। बुलडोज़र इकट्ठा करके सड़कों पर चलाए जाते हैं, और फिर जहां भी माइनॉरिटीज़ हैं, मध्य प्रदेश हो, ख़ास तौर से हल्द्वानी में अभी हमको देखने को मिला, दिल्ली में हमको देखने को मिला, दिल्ली में भेज दिए गए बुलडोज़र। जो 50 साल में दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मेरे जो है ना 90% काम जो है गैर मुस्लिमों का साथ है। तो उनके साथ एक ऐसा प्यार मोहब्बत था जो एक घर का सदस्य है ना, उसी हिसाब से। मगर जब उन्होंने मीडिया इस तरीके से हमें दिखाया, तो वो इस तरीके से दूरियां हैं कि बोल तो सकता नहीं, हाई हेलो हो जाता, मगर जो आत्मा से जो है ना वो ख़त्म है मामला। केस चलने के बाद अगर कोई दोषी अगर उसको साबित होता है, जब सजा होता तब वो अपराधी है। मगर मीडिया जो है वो तो एकदम सबको ही तुम्हारा दोषी, अपराधी, आतंकवाद, फलाना ठिकाना। को आजकल के टाइम में ऐसा है कि मैं अपनी बता दूं या किसी की भी, मैंने देखा है कि अगर कोई कुर्ते पजामे में अगर मेट्रो में भी जा रहा है तो 3 बार चेकिंग होती है उसकी। अगर मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं पैंट शर्ट में जाता हूँ, एक बार यूं होता है, चला जाता हूँ। कभी कुर्ते पजामे में घुस गया तो यूं फिर यूं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ करने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा फील हो रहा है। 4 जने कुछ अचानक आते हैं, वो मेरी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। तेरा राजू भारती तो नहीं, नाम बता सही क्या है? मैंने कहा भाई राजू भारती नाम है मेरा। कहने लगे जय श्री राम के? तो मैंने कहा जय श्री राम, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, मैं सबको जब मैं जय श्री राम कितनी बार कहना मुझसे बताओ? 1 बार कहना, 2 बार कहना, मैंने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये समझना ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ को हमेशा फैशिज्म सीढ़ी की तरह से इस्तेमाल करता है। उसका असल मकसद होता है मेजॉरिटी को कंट्रोल करना। किसी भी सत्ता का मकसद माइनॉरिटी नहीं हो सकता। हर सत्ता का मकसद होता है मेजॉरिटी को कंट्रोल करना।